हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग झारखंड का अफवाह तंत्र के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, स्व मूल्यांकन करना है। ये जो टॉपिक है ना अफवाह तंत्र, इसमें आपकी पकड़ कितनी स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर भी ज़रूर से बताएंगे। इस पीडीएफ में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को ही विद एक्सप्लेनेशन और इसके आसपास रिलेट करके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो 2 पार्ट में ये क्लास होगी। आज पार्ट 1 है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, देखिए, पुराणों में किसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना 2012 में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा, दामोदर, पुनपुन या फिर कन्हार। तो पुराणों में जो देव नदी के नाम से जाना जाता है वो नदी है ऑप्शन बी, यानी कि दामोदर नदी को देव नदी के नाम से पुराणों में जाना जाता है। और देव नदी जो है ना ये पूरब से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक नदी है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। और जो चीज़ मैं यहाँ पर ओरली बता रही हूँ उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे ताकि आगे आपको हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि झारखंड राज्य में इसकी लंबाई कितनी है तो आप नोट डाउन कर लेना। इसकी जो लेंथ है राज्य में यानी कि झारखंड राज्य में वो 290 किलोमीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, झारखंड की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, दामोदर, उत्तरी कोयल, सोन या फिर स्वर्णरेखा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर नदी। अभी मैं दामोदर नदी के कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ पर बताऊँगी। तो दामोदर, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है। जो दामोदर नदी है ना इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, ये लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र से ये निकलती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको झारखंड का भौगोलिक स्थिति, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, कितने ज़िले हैं, ये अगर आपको नहीं पता है ना तो आप तुरंत रिलेट नहीं कर पाएंगे, इमेजिन नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे मैं आपको बताया कि लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र, आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि लातेहार जिला किधर पड़ता है, पूरब में है कि पश्चिम में है, उत्तर में, दक्षिण में, कहाँ झारखंड के मैप में किधर साइड में पड़ता है। तो लातेहार जिला जैसे बोली ना तो आपको पलामू प्रमंडल याद होना चाहिए। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाई हूँ, इसी चैनल पर आप देख लेना। झारखंड का सामान्य परिचय है, उसमें कितने प्रमंडल हैं और जितने भी ज़िले हैं 24 ज़िलों को मैं अच्छे से ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताई हूँ। तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देख लेना ताकि आपको हेल्प हो सके। आप कुछ भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ तो मैंडेटरी है कि मतलब आपको मैप आना चाहिए कि लातेहार, पलामू, गढ़वा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, ये ज़िले किधर साइड में पड़ते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा और याद रहेगा तभी हेल्पफुल होगा और हेल्प होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, किस ज़िले में दामोदर नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिससे दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो ऑब्वियस है कि कौन से ज़िले से प्रवाहित नहीं होती है ये हमको पता लग जाएगा। तो दामोदर नदी तो लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, ये फर्स्ट पॉइंट है। और कौन कौन से ज़िलों से होकर के गुजरती है, सबसे पहले तो लातेहार से निकलती है, तो लातेहार ज़िला तो होगा ही। उसके बाद रांची, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, ये जो है 6 ज़िले हैं, इनसे दामोदर नदी प्रवाहित होती है, इन ज़िलों से होकर के। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, कौन सा ज़िला से ये प्रवाहित नहीं होती है, तो कोडरमा ज़िला से ये प्रवाहित नहीं होती है। अब कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, रांची, ये सब आपको रिलेट होना चाहिए। हजारीबाग किधर में है, उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है। कोडरमा भी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है। धनबाद, रांची, ये सब रिलेट होना चाहिए। तो उस क्लास को आप ज़रूर से देखें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो ये JPSC 2014 का पूछा गया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1948 को। इसको हम याद कैसे रखेंगे? 1947 को देश आज़ाद हुआ था, उसके 1 साल बाद ही दामोदर घाटी परियोजना की आरंभ की गई थी और जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी परियोजना टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना। तो देखिए स्टार्टिंग के जो 7-8 क्वेश्चंस होंगे ना, ये दामोदर नदी से रिलेटेड होंगे। तो दामोदर नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में बन सकते हैं, सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ये नहीं कि जो क्वेश्चन में दे दिया बस उसी को पढ़ेंगे, नहीं, आसपास रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको यहाँ पर कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध निर्मित हैं? देखिए मैं रिपीट करके भी अगर बताऊंगी तो ये मत सोचना कि टाइम पास चल रहा है, नहीं, जितना आप रिपीट करेंगे ना एक चीज़ को बार बार आप अपने नज़रों के सामने से देखेंगे अपने नज़रों से, तो वो चीज़ सेट हो जाता है माइंड में। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 बांध है। अगर मैं अभी तुरंत आपसे पूछूं कि इसकी जो है ये प्रारंभ कब की गई थी, तो 1948 आज़ादी के 1 साल बाद। और किसके कार्यकाल में? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं, बिहार का शोक, बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है, झारखंड का शोक, बंगाल का शोक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ये बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे ही ये बंगाल में एंटर करती थी ना ये नदी, पहले की बात है ये, तब बहुत तबाही लाती थी, इस वजह से इसको दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और किन नाम से इनको जाना जाता है झारखंड में, और कौन कौन से नाम हैं? तो झारखंड की राइन नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बराकर किसकी सहायक नदी है? बराकर नदी के बारे में भी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बन सकते हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो बराकर नदी जो है ये दामोदर नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब सहायक नदी की यहाँ पर बात हुई है तो हम लोग देख लेते हैं कि दामोदर नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। पहला तो है बराकर नदी होगा ही, इसके बाद कोनार नदी, आप लोग नोट डाउन कर लेना, कोनार नदी, ठीक है, कोनार नदी, जमुनिया है, फिर आप लिख लेंगे इस सबको, कतरी है और भैरवी है जिसको भेड़ा भी कहा जाता है। तो ये 4-5 इसकी सहायक नदियाँ हैं। और एक बार मैं बता रही हूँ, बराकर नदी है, कोनार है, जमुनिया है, कतरी है, भैरवी है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ से अभी बराकर नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोयला क्षेत्र के पास से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? देखिए कोयला क्षेत्र के पास से है ना, तो ये बराकर नदी धनबाद झरिया से होकर के ये गुजरती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग दामोदर नदी के बारे में और 1-2 पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो दामोदर नदी जो है ना ये राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है, और पहले ये तबाही लाती थी इसलिए बंगाल का शोक इसे कहा जाता है दामोदर नदी को, लेकिन अब ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए यूजफुल है, ठीक है, ये हो गए। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 10 नंबर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड राज्य का चर्चित मैथन डैम किस नदी पर बना हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथन डैम जो है ये बराकर नदी पर बना हुआ है, और एक डैम है बराकर नदी पर वो तिलैया डैम, तो वो भी जो है बराकर नदी पर ही बना हुआ है। बराकर नदी की यहाँ पर चर्चा की गई है, तो ये कहाँ से निकलती है? हजारीबाग से ये निकलती है और दामोदर नदी से मिलती है, उसके बाद ये हुगली में जाती है, फिर ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल देख लिए, हजारीबाग जिले के पदमा जगह से निकलती है। और इस नदी पर 2 बांध है, एक तो है मैथन डैम है, मैथन बांध है, और दूसरा है तिलैया डैम, ठीक है, ये 2 है। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग से होते हुए गिरिडीह जाती है, उसके बाद ये धनबाद जाती है, और इसकी टोटल लंबाई है 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
और दामोदर नदी की लंबाई राज्य में कितनी है, तो 290 किलोमीटर है। और टोटल लेंथ कितनी है, तो ये टोटल लेंथ कितनी है, 592 इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर झारखंड में किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर झारखंड के कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन बी बराकर नदी के किनारे में स्थित है। बराकर नदी जो है ना, इस नदी के तट पर दो मंदिर हैं। एक तो यहाँ आप देख रहे कल्याणेश्वरी मंदिर है और एक गिरिडीह में है जो जैन मंदिर है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। बराकर नदी के किनारे कौन कौन से दो मंदिर हैं, तो एक कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर है और दूसरा जो है गिरिडीह का जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा यहाँ से स्वर्णरेखा नदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे पहले जो है हम लोग देखें बराकर नदी, इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबको देखें, लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है। तो बराकर नदी की बात हुई है, ये दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो जो और बराकर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पहला आप लिख लीजिएगा उसरी है, उसरी नदी। उसके बाद जो है ये बरसोती नदी, ठीक है, बरसोती नदी। ये दो नदियाँ जो है बराकर नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब आता है यहाँ से स्वर्णरेखा नदी की क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा स्वर्णरेखा नदी का मूल स्थान है। ये जन सेवक परीक्षा 2012 का पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको आप एक बार ज़रूर से अटेम्प्ट कर लेना, उसको टेस्ट दे लेना, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी का मूल स्थान कहाँ है, छोटा नागपुर पठार। ये रांची जिले के नगरी क्षेत्र से निकलती है और रांची जिले से निकलती है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में एंटर करती है, फिर उड़ीसा राज्य में जाती है। उसके बाद डायरेक्ट ये एकमात्र ऐसी नदी है जो डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ये सब नोट डाउन आपको करना है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की किस नदी में सोने का अंश पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उपनाम आप कह सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, सुवर्ण भी लिखा जाता है, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी का उपनाम या फिर सुवर्ण रेखा नदी किसे कहते हैं, तो स्वर्णरेखा नदी को ही सुवर्ण नदी कहते हैं। और यहाँ की जो रेत होती है ना, उसमें सोने के अंश पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। और ये स्वर्णरेखा नदी जो है ये बरसाती नदी है, वर्षा के समय में इसमें बहुत अधिक पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। वन अधिकारी परीक्षा 2012 का ये पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हुंड्रू जलप्रपात करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात से कितनी ऊंचाई से गिरती है। बस इसका ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि है 320 फीट की ऊंचाई से जो है स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है वो गिरती है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की कौन सी एकमात्र नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जेएसएससी 2015 का ये पूछा गया प्रश्न है, तो अभी जस्ट मैं आपको ये चीज़ बताई थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोट डाउन करेंगे, ये जो स्वर्णरेखा नदी है ना, ये किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है, ये डायरेक्ट जो है बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं, नाम आप लिख लेना, खरकई नदी है, कांची है, रारू है, जमार है और गारा नाला जो है स्वर्णरेखा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये 6 नदियों के नाम आप लिख लेना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है, ये किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, गेतल सूद और चांडिल डैम किस नदी पर निर्मित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है स्वर्णरेखा नदी पर गेतल सूद और चांडिल डैम, ये 2 डैम जो हैं स्वर्णरेखा नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट अभी जो है, तो यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, देवघर जिले में स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो इससे पहले स्वर्णरेखा नदी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिए। सहायक नदियाँ, ये किसी की सहायक नदी नहीं है, इसमें बांध 2 बनाए गए हैं, और कौन सा जलप्रपात है, कहाँ से निकलती है, ये सब हम लोग कवर कर लिए हैं, और कहाँ से वो गुजरती है। ठीक है, तभी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है कि देवघर जिले, देखिए आप रिलेट कर पा रहे हैं देवघर जिला कहाँ पर है। तो ये संथाल परगना जो प्रमंडल है उसका एक जिला है देवघर जिला। वहाँ पर त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। सकरी है, टिपरा है, भुरभुरी है, या फिर मयूराक्षी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है मयूराक्षी। अभी मयूराक्षी नदी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, आसपास के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मयूराक्षी किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए गंगा नदी की ये सहायक नदी है। और मयूराक्षी नदी जो है ना, ये नौगम्य नदी है। ठीक है, यहाँ पर नौका चलाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। और मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, मोर नदी के नाम से जाना जाता है। और मोतिहारी के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं ना, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना। भामरी है, पुसरो है, धोवाई है, एपरा है, ये जो है इसकी मेन सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। 21 नंबर क्वेश्चन है, मसांजोर डैम किस देश की सहायता से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसांजोर डैम जो है कौन सा देश है उसकी सहायता से बनाया गया है। तो ये कनाडा देश है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, मसांजोर डैम किस नदी पर निर्मित परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मयूराक्षी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है। कौन से ऐसे 2 राज्य हैं संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। तो ये हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन नंबर 24 है, झारखंड में स्थित बरवे का मैदान किस नदी बेसिन क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन है बूढ़ी नदी, कारो नदी, शंख नदी और सकरी नदी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंख नदी। और ये नदी जो है ना, ये दक्षिण की ओर बहती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। नंदिनी है, कोयना है, कंश है और कारो है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो है कारो नदी जो है ये दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी नदी है। आज हम लोग 25 क्वेश्चंस को ही करे हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग 26 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो कौन कौन से नदियों को हम लोगों ने देखा। सबसे पहले तो है दामोदर नदी, इसके बारे में देखे हम लोग। उसके बाद कौन सी नदी है, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। फिर बराकर नदी से हम लोग क्वेश्चंस किए हैं, बराकर नदी। फिर मयूराक्षी नदी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नदियां हैं झारखंड में। इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे ना, सहायक नदी से लेकर के उद्गम स्थान, ये कौन से डैम है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और भी जो नदियाँ हैं उन नदियों को देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो ये जो जितनी भी नदियाँ हैं ना झारखंड में, वो 2 साइड में बहती है। ठीक है, तो एक जो है उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर नदियाँ जाती है, और दूसरी नदियाँ जो है पूरब की ओर बहती है, पूरब से ये दक्षिण की ओर बहती है। तो 2 प्रकार की नदियाँ हैं। एक तो उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है बिहार के साइड चली जाती है, और दूसरी है पूरब से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो झारखंड में 2 प्रकार की नदियाँ हैं। और झारखंड में जितनी भी नदियाँ हैं ना, ये बरसात के मौसम में जो है तीव्र जल प्रवाह युक्त होती है ना। बहुत अधिक पानी होता है बरसात के सीजन में, और उसके बाद जो है नॉर्मल रहती है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और जाते जाते
जो है वीडियो को लाइक करते हुए जाना। ओके।